हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इससे 2 MCQ जरूर रहने वाला है आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर ऑफ क्लास 11, और ये चैप्टर अच्छे तरीके से जो पढ़ेंगे वो क्लास 12 में ऑर्गेनिक पार्ट में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 11 का ये बेसिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12 के लिए स्पेशली। तो देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कैसे क्लासिफाई किया गया। देखिए यहाँ पे मैं ओपन चेन और एलिफेटिक। एलिफेटिक को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या है? सेचुरेटेड मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड एल्केन्स, एल्केन्स को कहेंगे सेचुरेटेड। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। फिर देखिए साइक्लिक को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक तो बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड है, और इसमें एलिसाइक्लिक में देखिए सेचुरेटेड में साइक्लोएल्केन्स, अनसेचुरेटेड में साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्काइंस। यहाँ पे साइक्लोएल्कीन्स होगा, साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्काइन। और यहाँ पे एरोमेटिक में भी 2 है, एक क्या है बेंजीनॉइड और दूसरा क्या है नॉन बेंजीनॉइड। मतलब एक बेंजीन के स्ट्रक्चर के बेस्ड है और एक बेंजीन के स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है, मगर एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाता है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, चलिए अब मैं एरोमेटिसिटी के बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को एक एक करके स्टेप वाइज प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स थ्रू ए चार्ट, बिकॉज दिस इज ए क्रैश कोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए ये है एल्केन का प्रिपरेशन का चार्ट, ये है प्रिपरेशन और ये है केमिकल रिएक्शन का चार्ट। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला क्या है, वार्ज रिएक्शन, RX + 2Na + RX ड्राई ईथर मीडियम में होगा। ड्राई ईथर देने से एल्केन फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए B2H6 हाइड्रोबोरेशन। एल्कीन में हम लोग हाइड्रोबोरेशन कैसे करेंगे? B2H6 देकर। फिर 3 मोलिक्यूल बोरेन होगा, फिर उसके साथ क्या होगा AgNO3 और NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन एल्केन फॉर्मेशन करेगा। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड। फिर कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस क्या है? यहाँ पे देखिए RBr + Li R2-Cu, तो मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट एल्केन होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, वार्ज रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्मेशन होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्मेशन होगा। वही बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे मिक्सचर फॉर्मेशन कब होगा? यहाँ पे इवन नंबर नॉर्मली होते हैं, अगर ऑड नंबर कार्बन लिया जाए तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होगा, मतलब डिफरेंट एल्केन्स का मिक्सचर फॉर्मेशन होगा। ऑड नंबर ऑफ एल्केन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो कोरेहाउस सिंथेसिस को यूज करके। फिर कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। एक सॉल्ट लिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, पोटेशियम सॉल्ट, फिर उसके साथ हाइड्रोलाइसिस करके एल्केन फॉर्मेशन किया जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसमें बहुत एक्टिव पार्ट है एल्काइल ग्रुप, ये जाकर अटैक किया करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे RH हो गया और MgOH निकल गया। फिर क्लीमेंसन रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एक्चुअली इट इज फॉर क्लास 12। क्लास 12 में ये रिएक्शन है। लास्ट 2 रिएक्शन जो है वो क्लास 12 में है, उल्फ-किर्चनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। उल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या है? देखिए कीटोन से जिंक एमोनियम और HCl यूज करके हम लोग एल्केन प्रिपेयर कर रहा है। और यहाँ पे उल्फ-किर्चनर रिडक्शन में कीटोन से ही हम लोग एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर यहाँ पे रिएजेंट अलग है। N2H4 मतलब हाइड्रोजन और इथिलीन ग्लाइकोल बेस के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। अब देखिए इसका रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा? CCl4 + HCl होगा, मतलब 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 4 क्लोरीन अटैच हो गया। फिर नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, NO2 ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा। फिर सल्फोनेशन करेंगे तो एल्केन के साथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड होगा, SO3H ग्रुप ऐड होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनेशन मतलब एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, मतलब SO3H ग्रुप H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली देखिए H2 निकल रहा है। और कंप्लीट कॉम्बशन क्या है? देखिए ऑक्सीजन पे प्रेजेंस पे बांड किया होता है, तो ये इसका जनरल रिएक्शन है। CnH2n+2 + 3n + 1/2 O2 NCO2 + n+1H2O। n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करके 1 से भी ले सकते हो, कोई भी लेके आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इनकम्प्लीट कॉम्बशन होगा तो CH4 ऑक्सीजन
कम होगा, मतलब कॉम्प्लीशन बाइंडिंग प्रोसेस पूरा नहीं होगा, तो लिमिटेड ऑक्सीजन एयर में होगा तो क्या होगा, कार्बन प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। फिर एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या है, नॉर्मल ये क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन के साथ यहाँ पे क्रोमिक एसिड और एल्यूमिना देके 600 डिग्री सेंटीग्रेड में बेंजीन प्रिपेयर किया गया। फिर देखिए यहाँ पे पाइरोलाइसिस और केकिंग। पाइरोलाइसिस में क्या है, C2H6 में 500 डिग्री सेंटीग्रेड में Al2O3 और Cr2O3 देने से एल्किन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ये है टोटल रिएक्शंस एल्किन का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एल्केन का देख लिया, अब एल्किन का प्रिपरेशन और रिएक्शन देख लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए नेम रिएक्शन जो है, वार्ज रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, फिर क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रख दीजिए। ये चार्ट भी आप लोग लिख के रख दीजिए। वार्ज फिटिंग, वार्ज के साथ और भी है वार्ज फिटिंग रिएक्शन, तो ये सब आप लोग लिख लीजिए। उसके साथ और भी एक फ्रैंक लैंड रिएक्शन देख सकते हो, फ्रैंक लैंड जिंक देकर एल्केन प्रिपेयर किया जाता है। फिर और एक सबट या सैंडरस रिएक्शन, मगर इंपॉर्टेंट उतना है नहीं इसलिए मैंने नहीं दिखाया, ये क्रैश कोर्स है इसलिए मैं हर एक टॉपिक टच करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं एल्कीन के प्रिपरेशन और रिएक्शन की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं एल्कीन का रिएक्शंस। ठीक है, एल्केन्स का प्रिपरेशन एंड रिएक्शन के ये चार्ट आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया। देखिए यहाँ पे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कर देगा, ये H निकल के आया, मतलब H2O निकल के आया और ये एल्कीन फॉर्मेशन हुआ। H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, या फिर HCPO4 के प्रेजेंस में भी ये डिहाइड्रेशन होता है। फिर देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन हेलोजन दोनों ही एक साथ डी हो रहा है, मतलब एलिमिनेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एल्कोहलिक KOH, देखिए एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, एल्कोहलिक KOH जिधर भी मिलेगा ये इसका ये काम है कि ये मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, इसके लिए काम पे ज्यादा आता है। और एक्वस KOH लिया जाए तो वो OH ग्रुप एडिशन कराएगा, कोई भी मतलब हेलोजन ग्रुप रिप्लेस करके। यहाँ पे देखिए फिर पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन को पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये है, एक है सीस एल्किन प्रिपरेशन। यहाँ पे सीस एल्किन कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये एल्काइन के साथ पैलाडियम कैल्शियम कार्बोनेट और इसको कहते हैं लिनलर्स कैटलिस्ट। LC क्या है, लिनलर्स कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंस में सीस एल्किन प्रोड्यूस होता है। बर्च रिडक्शन क्या है, बर्च रिडक्शन मतलब एल्काइन के साथ अगर लिक्विड एमोनिया और सोडियम के प्रेजेंस लिया जाए तो इसमें ट्रांस एल्किन फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 नीट में भी आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ आया था, चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस करने से भी आप लोग क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस जो कहते हैं, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस से भी आप लोगों को यहाँ पे एल्किन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये डबल बॉन्ड कर देगा और ये ग्रुप निकल के चला आएगा CO2 के हिसाब से। ओके, देखिए फिर यहाँ पे एल्किन्स का जो रिएक्शन है, ये है सब रिएक्शन मैंने लिख लिया। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन एडिशन, यहाँ पे एक हेलोजन, यहाँ पे एक हेलोजन, दो हेलोजन ऐड हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। HS मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब यहाँ पे एक हेलोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हेलोजन दोनों ही ऐड होगा। हाइड्रेशन मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में OH ग्रुप एडिशन होगा, तो कैसे होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, सेम टू सेम, रिप्लेसमेंट ओनली। मैकेनिज्म तो नहीं चाहिए अभी यहाँ पे नीट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में आप लोग कैसे जल्दी ये कोर्स कर सकते हो। देखिए कोल्ड एल्कालाइन केमोनोफर देंगे तो क्या होगा, ये OH, ये भी OH, मतलब अल्कोहल प्रोड्यूस होगा और सीन एडिशन है इसमें। और H2O2 और फॉर्मिक एसिड लिया गया तो पार एसिड भी ले सकते हो इसमें, HCOOH। फिर उसमें भी क्या होगा, एम्प्टी एडिशन, मतलब ऑपोजिट पोजीशन में ऐड होगा, सेम टू सेम पोजीशन है, मतलब एक ही साइड में है दोनों, इसलिए सीन एडिशन कहेंगे, और ऑपोजिट पोजीशन में तो इसको कहेंगे एम्प्टी पोजीशन। फिर देखिए ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ऐसे कीटोन फॉर्मेशन होगा। तो ओजोनोलाइसिस में यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखिए ओजोनोलाइसिस क्या है, आप लोग ये लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन अगर एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एल्किन है, एल्किन के साथ ओजोन करेंगे,
देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोग नहीं लिखेंगे, बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब डबल बॉन्ड नहीं लिख के 3 ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे, देखिए 3 ऑक्सीजन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, फिर इसको ऐसे करके डिवाइड करेंगे। देखिए 3 ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, एक ऐसे और 2 ऐसे, ठीक है, घर के तरह। फिर ऐसे ऐसे करके ब्रेक करना है, तो CH3CHO प्लस HCHO, 2 प्रोडक्ट हो गया, CH3CHO प्लस HCHO, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन हो। और एक ले लीजिए, इसके साथ अगर ओजोनोलाइसिस किया जाए तो क्या होगा, सेम टू सेम CH3C, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 डबल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड मत लिखिए, डबल बॉन्ड नहीं लिख के फिर 3 ऑक्सीजन ऐसे करके आप लोग ऐड कर सकते हो। फिर ऐसे ब्रेक होके जिंक H2O के प्रेजेंस में, जिंक और H2O के प्रेजेंस में क्या होगा, CH3CO CH3, मतलब एक कीटोन हो गया, और इसके साथ CH3CHO एक एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा ओजोनोलाइसिस का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले भी, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस में क्या होता है। बेंजीन के ओजोनोलाइसिस में याद रखना बेंजीन के ओजोनोलाइसिस में ग्लाइओक्साल फॉर्मेशन होता है। बेंजीन के ओजोनोलाइसिस में 3 मॉलिक्यूल ग्लाइओक्साल फॉर्मेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एल्काइन का अगर ओजोनोलाइसिस किया जाए तो क्या होगा, देखिए एक ऑक्सीजन ऐसे और बाकी 2 ऑक्सीजन ऐसे, डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, एक बॉन्ड इसमें रह जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है एक बॉन्ड रह जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे करके ब्रेक करना है। जिंक H2 के प्रेजेंस में देखिए CHO बॉन्ड CHO बॉन्ड CHO, ऐसे करके आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एल्काइन का प्रिपरेशन एंड रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं एल्काइंस का प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन हेलोजन दोनों ही डी, मतलब क्या है, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH देने से देखिए यहाँ पे CH2Br और CH2Br से HBr रिमूव हो गया, यहाँ पे HBr रिमूव हो गया, तो HBr रिमूव होकर क्या फॉर्म हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। फिर यहाँ पे सोडामाइड NaNH2 देने से क्या होगा, एल्काइन प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर देखिए हीटिंग आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म को हीट करके, आयोडोफॉर्म CHI3 येलो कलर का, इसको सिल्वर सॉल्ट के साथ हीटिंग करके फिर 2 मॉलिक्यूल लिया जाए तो 6 AgI फॉर्मेशन होगा और इसके साथ एल्काइन फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर कोलवेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस लेने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस को उसके लिए सॉल्ट चाहिए, तो सॉल्ट से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो गया, इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होकर एल्काइन और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन हुआ। फिर लेबोरेटरी मेथड जो है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर लेने के बाद क्या होगा, एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ये सब प्रिपरेशन है एल्काइन का। अब देख लेते हैं रिएक्शंस। रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिक्विड एमोनिया और सोडियम देने से क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, किसका, एल्काइन का, उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये इससे पता चलता है कि एल्काइन और एसिडिक की नेचर, सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है, एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। एमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाए तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, रेड पीपीटी और एमोनियम क्लोराइड। फिर सिल्वर नाइट्रेट एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये जो व्हाइट पीपीटी सिल्वर एसिटिलाइट, ये है क्यूप्रिक एसिटिलाइट, ये है सिल्वर एसिटिलाइट, ये है रेड पीपीटी, ये है व्हाइट पीपीटी। फिर देखिए टॉलेस रिएजेंट के साथ भी ये रिएक्शन किया जाता है, फिर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी ये रेड पीपीटी फॉर्म कर सकता है। फिर विग्नर रिएजेंट के साथ एल्केन प्रिपरेशन करेगा, फिर हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजनेशन, एल्कीन होगा, फिर एल्केन होगा। क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीनेट होगा, फर्दर रिएक्शन करेंगे तो और भी क्लोरीन ऐड हो सकता है। फिर H2O देने से ये फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड के साथ और इनॉल, फिर टोटोमराइजेशन करके एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो सकता है। फिर देखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के एल्काइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके ही क्या रेड हॉट
कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में बेंजीन फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और ओजोनाइजिस तो मैंने दिखाई दिया। तो एल्काइन के साथ अगर हॉट केमोनोफिल लिया जाए तो उसका क्या होगा? हॉट केमोनोफिल अगर लिया जाए तो सपोज ये एल्काइन को हॉट केमोनोफिल दे दिया तो देने के बाद क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके, CH3COOH हो जाएगा और ये HCOOH, क्योंकि एक ही कार्बन का एसिड, देखिए ये पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके CH3COOH और ये HCOOH, एक ही कार्बन का एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड, और ये फर्दर डिसोसिएट होके CO2 + H2। ऐसे करके आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर देखिए और एक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसको अगर हॉट केमोनोफिल दे देंगे तो क्या होगा? CH3COOH, ये ब्रेक डाउन होके CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल CH3COOH फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके एसिड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है देख लेते हैं। चलिए अब बताते हैं बेंजीन का प्रिपरेशन और रिएक्शन। ये है प्रिपरेशन और ये है रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एल्काइन से वो वाला पहले मैंने दिखा दिया था। एल्काइन में एल्काइन को क्या करेंगे? रेड हॉट कॉपर ट्यूब देने से क्या होगा? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर HCOO, मतलब यहाँ पे क्या है? ये है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है? देखिए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, देखिए कॉन्सेप्ट पता होने से आप लोग इजीली कर सकते हो। एल्केन में भी ये था। सपोज सोडियम सॉल्ट ऑफ कोई भी एसिड ले लेंगे और उसके साथ NaOH और CaO, NaOH CaO को सोडा लाइम कहते हैं। 3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO को कहते हैं सोडा लाइम। अगर ये मिक्सचर लिया गया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये देखिए R और H, मतलब एल्केन फॉर्मेशन होगा और साथ में सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाएगा। तो कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सेम टू सेम यहाँ पे भी NaOH देने से Na2CO3 होकर निकल रहा है और बेंजीन फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, फेनॉल। बेंजीन के साथ OH है तो फेनॉल, फेनॉल के साथ जिंक डाल देने से ZnO हो जाएगा और C6H6 फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर N2Cl, इसका नाम है, बेंजीन के साथ N2 + Cl- रहेगा तो उसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन एंड डायजोनियम क्लोराइड के साथ H3PO2 H2 को प्रेजेंस में देंगे तो क्या होगा? बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके SO3H ग्रुप रहेगा तो उसका नाम क्या है? SO3H ग्रुप का नाम है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ये ग्रुप के साथ H2 और 400 केल्विन टेम्परेचर में बेंजीन फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए रिएक्शन, रिएक्शन में देखिए पहला वाला क्या है? ये है नाइट्रेशन, ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या है? ये कंडीशन नाइट्रेशन का, देखिए कंडीशन याद रखना जरूरी होता है कि नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 323 to 333 केल्विन टेम्परेचर। सल्फोनेशन में क्या होता है? सल्फोनेशन में H2SO4 के प्रेजेंस में सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड होता है और फीडर के एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप एडिशन होता है एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में, और एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप एडिशन। एसाइल ग्रुप कौन सा है? COR, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, C2H5 CH3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप एडिशन और एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप एडिशन और हेलोजनेशन मतलब हेलोजन ग्रुप एडिशन। तो देखिए यहाँ पे हेलोजन एडिशन हो रहा है, नाइट्रेशन एडिशन हुआ तो नाइट्रो बेंजीन हो गया। फिर यहाँ पे क्लोरीन एडिशन हुआ तो क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हुआ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। फिर 6 मॉलिक्यूल क्लोरीन लिया गया डार्क कंडीशन में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या हो गया? यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल क्लोरीन ऐड हो गया। ठीक है, फिर ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमीन के प्रेजेंस में होगा और FeBr3 देना पड़ेगा। क्लोरीनेशन तो AlCl3 और ब्रोमिनेशन FeBr3। FeBr3 AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है, लुईस एसिड की तरह काम करता है यहाँ पे। फिर ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन एडिशन होगा। फिर HCl, देखिए फिर एल्काइलेशन, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप मतलब R एडिशन हुआ और एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप एडिशन, COR ग्रुप एडिशन हुआ। फिर देखिए H2SO4 सल्फोनेशन, मैंने पहले ही बताया, सोडियम लिक्विड अमोनिया देने से क्या होगा? H2OH के प्रेजेंस में साइक्लोहेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन डिफरेंट पोजीशन है, ये प्रोड्यूस हो जाएगा और ये हाइड्रोजनेशन होगा। एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो रहा है, एक डबल बॉन्ड रिमूव हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये सब मैंने बता दिया बेंजीन का प्रिपरेशन और रिएक्शन शॉर्टकट में क्रैश कोर्स के लिए। फिर चलिए और एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने नहीं बताया था, ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए
वो टॉपिक है देखिए हार्केल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एरोमेटिसिटी का रूल बताया गया कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एरोमेटिक होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। ये दोनों मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए तो पहले एरोमेटिक होने के लिए देखिए क्या क्या कंडीशन, पहले 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, फिर वो प्लेनर होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ठीक है, तब ही हम लोग उसको कहेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल। तो n = 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 2 होगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 3 होगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या सीरीज मिला, 2 6 10 14, ये सीरीज में होगा तो ये एरोमेटिक के अंदर चला आएगा। फिर एंटी एरोमेटिक होने के लिए देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो n = 0 होगा तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 1 होगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 2 होगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 3 होगा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका सीरीज क्या मिला, 0 4 8 12 16, ये सीरीज में आ जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो उसमें हम लोग एंटी एरोमेटिक कहेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। फिर इसका जो सीरीज है इसके साथ और भी एक बात है, प्लेनरिटी मेंटेन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होना जरूरी होगा। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3। देखिए यहाँ पे ये तो पता ही है बेंजीन है कितना, देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का sp2 है और 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये है एरोमेटिक। नंबर 2 देखिए ये भी हर एक कार्बन क्या है, इसमें sp2 है और टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, हर एक कार्बन sp2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है मतलब sp2 है, तो sp2 हो गया और इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। फिर देखिए यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मगर हर एक कार्बन sp2 है, ये sp2 नहीं है, ये sp2 है नहीं, इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके और भी बुक में है, आप लोग एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया पूरा हाइड्रोकार्बन शॉर्टकट में, जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक मैंने टच करके यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स की तरह बता दिया। जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स क्वेश्चन इजीली आप लोग कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट जरूर होने वाला है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।